दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे घर में ऐसी चीजें उपलब्ध है जो महंगे से महंगे फलों से भी ज्यादा लाभकारी हैं, आपकी सब्जियों से भी ज्यादा गुणकारी है, और यह दोनों चीजें आपके घर पर ही आसानी से मिल जाएंगी और फायदों में यह अव्वल रहेगी। इसके फायदे इतने ज्यादा होंगे कि मानो आपकी उम्र सी रुक जाएगी। आप उम्र से ज्यादा जवान दिखाई देंगे। आप लंबे समय तक स्वस्थ और जवान बने रहेंगे। अगर आप रोजाना अच्छे और ताजा फल खाते हैं और अच्छा आहार नियमित रूप से लेते हैं, तब भी आप बीमारियों से और शरीर की हानियों से नहीं बच पाएंगे। लेकिन अगर आप इन दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन अपने समस्त जीवन की तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे और कहीं सारी बीमारियों और शरीर की हानि से बच जाएंगे। एक बार एक बौद्ध भिक्षु एक नगर में स्वास्थ्य के विषय पर प्रवचन दे रहे थे। वह लोगों से कह रहे थे कि जैसे इंसान तरक्की कर रहा है, डिजिटल एरिया में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसके खान पीन की जो आदतें हैं, उसका जो खाना पना है, वह बिल्कुल बदतर होता जा रहा है। आज से ज्यादा पुराने समय की बात नहीं है। अगर हम 50 से 20 साल पहले की बात भी करें तो उस समय जो चीजें हम छूते भी नहीं थे, जिनको हम जानते भी नहीं थे, आज वह सब चीजें आम हो चुकी हैं। आजकल जो हम खाना पना खाते हैं वह कम से कम 30 से 60 दिन पुराना होता है और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा पुराना होता है। और यही वजह है कि इस तरह के खाने को खाने से ना तो हमारे अंदर एनर्जी आती है, ना हमारे अंदर से न्यूट्रस मिलता है। और ऐसी चीजों को खाने से हमें नुकसान यह होता है कि हमारे अंदर बहुत ही जल्दी बुढ़ापा, मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां पैदा होने लगती हैं। उन बौद्ध भिक्षु की ऐसी बातें सुनकर उस सभा में से एक युवक खड़ा होता है और उन गुरु को प्रणाम करते हुए बोलता है, हे गुरुवर, आप कह रहे हैं कि ऐसी चीजों को खाने से हम बीमार पड़ते हैं, तो अब इस जमाने को तो हम नहीं बदल सकते हैं। हम छा कर भी बिल्कुल 100% शुद्ध चीजें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आजकल तो फल और सब्जियां भी शुद्ध प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि आजकल पैदावार बढ़ाने के लिए इनमें इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इन सबको पकाने के लिए कई तरीके के केमिकल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में हमें तो शुद्ध सब्जियां और फल भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में इनका क्या उपाय है? उस युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को और उस सभा में बैठे सभी लोगों को इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि आजकल के जमाने में शुद्ध फल और सब्जियों का मिलना बहुत कठिन है और यह भी संभव नहीं है कि आप सभी तरह की सब्जियां और फल अपने घर पर ही पैदा कर लें। तो ऐसे में आज आपको मैं दो ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो आपके मिलावटी और जहरीले फल और सब्जियों से भी ज्यादा फायदेमंद है। और वह दो चीजें आपके मिलावटी फलों और सबयम से होने वाले आपके शरीर के नुकसान को रोकने का कार्य भी करेगी। यह दो चीजें आपके रक्त का शोधन करेगी। यह इस विषाक्तता को आपके शरीर से बाहर निकालने का काम करती है, आपकी किन को बेहतर करती है, आपको युवा बनाए रखती है, आपको ऊर्जावान बनाए रखती है और बहुत सारी समस्याओं से, परेशानियों से और बीमारियों से आपको बचाए रखती है। आगे वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि वह दो चीज आपको अपने डाइट में शामिल करनी है, अपने रूटीन में लानी है। वह है नियम और हल्दी की गोलियां। और यह गोलियां आपको खुद ही अपने घर पर अपने आप बनानी है और इनको इस्तेमाल करना है। तभी आपको इससे शुद्ध और पूर्ण परिणाम मिलेंगे। सुबह खाली पेट दिन की प्रथम वस्तु के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है और यह आपके शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करती है। यह आपके शरीर की एक एक कोशिका को प्रभावित करती है। अनेक लाभ इससे आपको मिलते हैं, लेकिन इनसे लाभ प्राप्त करने के लिए आपको यह समझना होगा कि इसका निर्माण कैसे करना है, कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना है, कितनी अवधि तक प्रयोग करना है। पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आपको इसके सही फायदे मिल पाएंगे। आज मैं आपको इस विषय के बारे में पूरे विस्तार से समझाने वाला हूं, इसीलिए मेरी बातों को पूरे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम इसके फायदों के बारे में जानते हैं कि इससे हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे त्वचा के लिए। त्वचा से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो, उस समस्या में यह विशेष गुणकारी रहने वाली है। हम आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं। बचपन में हमें फोड़े फूसी बड़े होते थे और हमारे घर के आंगन में एक नीम का वृक्ष था। तो हमारी माता जब भी हमें कहीं भी फोड़े फूसी होते थे तो नीम का बक्कल छाल लेकर उसको घिस करके उसका पेस्ट बनाती थी
और उनको घाव पर लगाती थी। उससे बहुत ही अच्छे लाभ हमें मिलते थे और कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ वहां पर नहीं होती थी। इन्फ्लेमेशन कम होना शुरू हो जाती थी, दर्द कम होना शुरू हो जाता था। साथ ही साथ हम 4-5 पत्तियां नीम की चबा लिया करते थे, उससे बहुत ही अच्छे लाभ हमें मिलते थे। इसी प्रकार से आप समझे कि जो यह गोलियों का प्रयोग हम यहां पर कर रहे हैं, इससे त्वचा से संबंधित अनेकों विकारों में आपको लाभ मिलता है और त्वचा अच्छी होनी शुरू हो जाती है। तो एक तरीके से आप समझें कि यह एंटी एजिंग का काम करती है। आपके लिए बहुत ही अच्छे लाभ त्वचा पर आपको मिलने वाले हैं। दूसरे स्थान पर आप इसका लाभ यह समझे कि यह रक्त शोधक होती है। रक्त में जब इंप्योरिटीज बहुत अधिक बढ़ना शुरू हो जाती है, तो वह रक्त आपके शरीर के जिस भी अंग तक जाता है, उस अंग को वह गलत तरीके से प्रभावित करना शुरू करता है। अब डिटॉक्स के बहुत सारे तरीकों के माध्यम से हम अपनी आंतों को और पेट को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन इस ब्लड को साफ करने के लिए हम क्या करें? उसके लिए यह गोलियां विशेष उपयोगी है। यह रक्त शोधक होती है, खून को साफ करने वाली होती है। यह लाभ इससे विशेष प्राप्त होता है। तीसरे स्थान पर आप इसका लाभ यह समझे कि यह पित्त रेचक होती है, यानी कि आपके शरीर से पित्त को यह बाहर निकालने वाली होती है। आप यह समझे कि जब आपके शरीर में पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है, तो आप वृद्धावस्था की तरफ, बुढ़ापे की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। आप अनुभव भी करेंगे, जिन भी लोगों को बहुत ज्यादा एसिड बनता है, उनकी शारीरिक क्षमता खत्म होनी शुरू हो जाती है। शरीर में बल समाप्त होना शुरू हो जाता है, आंखें कमजोर होने लगती हैं, बाल खराब होने लगते हैं और त्वचा खराब होने लगती है। इस तरीके के प्रभाव होते हैं। गहरा प्रभाव पाचन पर भी बढ़ता है। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा में कहा गया है कि अगर आपको स्वस्थ होना है, तो उसका एक ही तरीका है, पित्त के प्रभाव को कम करो और जो सारी प्रभाव है, एल्काइन प्रभाव है, शरीर में उसको बढ़ाओ। इसीलिए फल व सब्जियों का प्रयोग करने के लिए आपको अधिक कहा जाता है और पके हुए भोजन को कम करने और डिब्बा बंद चीजों का इस्तेमाल करने से आपको रोका जाता है। जंक फूड को कम करने के लिए आपको कहा जाता है, जिससे कि एसिड का प्रभाव शरीर में कम हो। तो यह जो गोलियों का प्रयोग आप करेंगे, यह पित्त रेचक होती है। इससे शरीर में पित्त कम होता है, जिससे कि आपके पूरे शरीर पर इसका बहुत ही गहरा और बहुत ही सुंदर प्रभाव देखने को मिलता है। चौथे स्थान पर आप इसका लाभ यह समझे कि यह पाचन के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। कहा गया है कि यह दमन का कार्य करती है और अरुचि को समाप्त करती है। दीपन यानी कि जठराग्नि को बढ़ाती है। आपकी जितनी जठराग्नि बढ़ेगी, उतना ही पाचन अच्छा होगा, उतना ही अधिक न्यूट्रिशन आपका शरीर भोजन से अवशोषित करेगा, उतना ही अधिक बल बढ़ेगा और शरीर भी मजबूत होता चला जाएगा। तो यह पाचन को इंप्रूव करता है, बेहतर बनाता है पाचन को। और अरुचि यानी कि भोजन करने की इच्छा नहीं होती, उस स्थिति में भी यह बहुत ही अच्छा फायदा देने वाला होता है। इसके आगे वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हल्दी और नीम की गोलियां। इनका एक बड़ा ही सुंदर और बेहतर गुण यह भी होता है कि यह पैरासाइटिक्स को समाप्त करती है। साथ ही साथ जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, उनको भी समाप्त करती है। गुड बैक्टीरिया बढ़ाती है, तो पाचन भी अच्छा होता है और शरीर का सिस्टम भी बेहतर बनता है। ब्लड शुगर लेवल को यह कंट्रोल करती है, नीचे की तरफ लेकर के आती है। और जिन लोगों को मधुमेह की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, उनके लिए तो यह परम उपयोगी है। इसका बहुयात में प्रयोग भी किया जाता है। जो कि डायबिटीज की समस्या से पीड़ित होते हैं, वह लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी समस्या है, तो उस स्थिति में यह आपके लिए काम करेगा। इसके आगे वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, यह थे इन गोलियों के लाभ। अब आगे हम जानते हैं और यह समझते हैं कि इसको कैसे, कब और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है और इन गोलियों को कैसे बनाना है। सबसे पहले आप यह समझे कि इन गोलियों को कैसे बनाया जाता है। तो अगर आपके पास नीम का पेड़ है, आपके घर पर है, घर के आसपास कहीं भी है, जहां से आप 2-3 दिन में नीम की पत्तियां ला सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको नीम की नई पत्तियां लेनी है। ऐसी पत्तियां जो अभी अभी उगी है और पूरी तरह बड़ी नहीं हुई है, उनको एक ग्राइंडर में डाल लेना है और ग्राइंड करना है। उसका एक पेस्ट बन जाएगा। उसको आप थोड़ा सा निचोड़ सकते हैं। उसमें अगर आपको पानी अधिक लगता है, तो निचोड़ करके उसकी गोलियां बना लेनी है। उसकी गोलियां बन जाएंगी। इन गोलियों को
आप अधिकतम 5 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको हल्दी लेनी है और हल्दी में 2 चम्मच पानी डाल लेना है और उसको भी इसी तरीके से पेस्ट बनाकर उसकी भी गोलियां बना लेनी है। हल्दी के पेस्ट को बनाते समय उसका ध्यान रखें, उस पेस्ट को थोड़ा टाइट रखें ताकि उसकी गोली बन जाए। इसको आप 5 दिन के अंतर पर बना सकते हैं, यानी कि बनाया गया 5 दिन के अंदर अंदर प्रयोग किया, फिर से 5 दिन के बाद बना लिया। ये पहली बात हुई। दूसरी बात यह है कि जिनके आसपास नियम का वृक्ष नहीं है, दूर से जाकर उनको नियम की पत्तियां लानी पड़ती है, तो उनको क्या करना है? ऐसी स्थिति में आपको नियम की पत्तियां लेकर के आनी है और उनको धूप में रख देना है। 2 दिन में वह सूख जाएंगी। सूखा करके उनको ग्राइंड कर लेना है। आपको नियम की पत्तियों का यह पाउडर मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है और इसकी गोलियां बना लेनी है। इस तरीके से पानी मिलाकर के हल्दी की भी गोलियां बना लीजिए। फिर इन गोलियों को आपको धूप में रख देना है और 2-3 दिन में यह सूख जाएगी। जब यह सूख जाए तो इनको आप लंबा भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इनको आप 15 से 20 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। 20 दिन के अंदर पर आप फिर से नई बना सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो हमने आपको 2 तरीके बताए। पहला यह कि नियम पास में है तो 5 दिन वाला प्रयोग, और अगर आपके पास नियम नहीं है तो 20 दिन तक लगभग आप इसको ऐसे चला सकते हैं। ऐसे आप गोलियां बना लें। इसके आगे वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अब आप सब यह जानो कि इसकी सही मात्रा क्या है जो आपको लेनी है। सही मात्रा के लिए आपको लगभग 10 दिन तक इतनी बड़ी गोलियां बना लेनी है जितना कि एक छोला होता है। छोले जो भी बनाए जाते हैं उसका जो एक छोला होता है उसके आकार की बना लेनी है और इसको 10 दिन तक प्रयोग करना है, यानी कि 10 नियम। दोस्तों, जिस तरह से मां की गोद में रहकर हम सुरक्षित महसूस करते हैं, इसी तरह से प्रकृति की गोद में रहकर भी हम हमेशा सुरक्षित ही रहेंगे। जिस तरह मां एक बच्चे की देखभाल करती है, उसी तरह से यह प्रकृति भी हम सभी की देखभाल करती है, लेकिन हम उसकी गोद में जाना ही नहीं चाहते हैं। आजकल 90% लोग हमेशा बीमारियों से घिरे रहते हैं और अस्पतालों में भीड़ जमा करके रखते हैं, लेकिन वह कभी भी अपनी मां प्रकृति के पास नहीं जाते हैं, उनसे अपना इलाज नहीं करवाते हैं। वह तो महंगे महंगे अस्पतालों में जाते हैं, वहां पर बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई आराम नहीं आता है, बल्कि कई बार तो बहुत सारी दवाइयां लेने की वजह से उनके शरीर में और नई बीमारियां घर कर लेती हैं। दोस्तों, मां प्रकृति हमसे कभी पैसे नहीं लेती है और वह हमारा इलाज ऐसे ही कर देती है। हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी होती है वह जड़ से खत्म करती है और हमें कोई नई बीमारी उत्पन्न भी नहीं होने देती है और हम जीवन भर सुरक्षित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। हमें कभी भी कोई बीमारी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों, अस्पतालों में जाने से अच्छा है कि आप अपनी मां प्रकृति की गोद में जाएं, उनसे अपनी बीमारी का समाधान पूछें। दोस्तों, आज मैं आपको मां प्रकृति से प्राप्त एक ऐसे अनमोल उपहार के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करने से आप अनेकों बीमारियों से दूर रहोगे। इसीलिए आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान से और पूरी जरूर सुनना। दोस्तों, एक नगर में नदी के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहते थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे। उनके आश्रम में अनेकों शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आते थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेकर आते थे और वह अपनी समस्या का समाधान पाकर ही वापस लौटते थे। एक बार की बात है, वह गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ भ्रमण करने के लिए निकले थे और वह जंगल में चले गए। वह अपने उन शिष्यों को मां प्रकृति के महत्व के बारे में समझा रहे थे, उनसे मिलने वाले चमत्कारिक फायदों के बारे में बता रहे थे। वह अपने शिष्यों से कह रहे थे कि बच्चों, यह मां प्रकृति हमारे खुशहाल जिंदगी का आधार है, क्योंकि यह हमें हर बीमारी से दूर रखती है और जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हमेशा हम खुश भी रहते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य कभी भी कार्य को बड़ी आसानी से पूर्ण कर लेता है, वहीं एक स्वस्थ मनुष्य अपने आप को भी नहीं संभाल पाता है। बच्चों, मां प्रकृति की एक एक चीज बहुत ही लाभकारी है। मां प्रकृति से प्राप्त होने वाली किसी भी चीज का कोई नुकसान नहीं होता है, वह हमें सिर्फ और सिर्फ लाभ पहुंचाती है। फिर वह गुरु उन सभी शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। तभी एक शिष्य की नजर उस वृक्ष से निकल रहे एक तरल पदार्थ पर पड़ती है। वह शिष्य उस पदार्थ को स्पर्श करता है तो वह थोड़ा चिपचिपा होता है।
तभी उस शिष्य के मन में उस पदार्थ के बारे में जानने की इच्छा जागृत होती है। फिर वह अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, इस पेड़ से निकल रहा यह पदार्थ क्या है? इसका प्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं? शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। यह औषध बहुत ही गुणकारी है, लाभकारी है। इसे कतीरा गोंद कहते हैं और यह हमारे शरीर की अनेकों बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। बच्चों, हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसके बारे में यह लिखा गया है कि यह चांदी की भस्म जो ताकत और ठंड के लिए उपयोग में ली जाती है उसके जितना फायदा करता है। गर्मियों में यह प्राकृतिक उपहार बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। इसकी ठंडक और पाचन क्रिया को सैकड़ों साल पहले भाव प्रकाश आयुर्वेदिक ग्रंथ में बताया गया है। इसके न्यूट्रिशन गुणवत्ता इतनी बढ़िया है कि इसमें कैल्शियम और फॉलिक एसिड है, मैग्नीशियम है। यह प्रोटीन से भरपूर होता है और यह आपके शरीर के कतरे कतरे को फायदा पहुंचाता है। फिर वह गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, अब तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताता हूं कि यह आपके शरीर के लिए कितना लाभकारी है और कैसे है आपकी आने वाली बीमारियों को यह कैसे रोक सकता है। बच्चों, इसका का सबसे पहला फायदा है कि इसे गर्मियों में लेना सबसे ज्यादा लाभकारी माना जाता है, क्योंकि यह आपके शरीर से गर्मी को बाहर निकालता है। गर्मियों में हमारे शरीर के अंदर का तापमान थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, तो यह गोंद कतीरा शरीर के अंदर बढ़ी हुई गर्मी को खत्म करता है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। आप जब बाहर धूप में जाते हैं तो आपको घबराहट होने लगती है, बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, कई बार तो चक्कर आने लगते हैं, बार बार प्यास लगती, कई बार आपको लू लग जाती है और यह स्थिति कई बार गंभीर रूप धारण कर लेती है। इसीलिए इन सभी परेशानियों से आपको गोंद कतीरा बचाता है। बच्चों, जिस तरह से बाहर की गर्मी होती है उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर की भी गर्मी होती है और इस गर्मी की वजह से कई बार हमारे पेट में अल्सर हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, यूरिन में जलन होती है, नाक से नक्सीर आती है, पाइल्स में ब्लड आने लगता है। इन सभी से आपको गोंद कतीरा बचाता है, क्योंकि यह आपके शरीर के कोने कोने से गर्मी को बाहर निकाल देता है और यह आपके शरीर को अंदर से ठंडा कर देगा। साथ ही साथ यह आपके शरीर को रिकवर भी करता है। बच्चों, इसका अगला फायदा है कि यह आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। यह एंटी एजिंग होता है। कई बार उम्र से पहले ही लोगों के चेहरों पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं, तो यह उनको समय से पहले आने से रोकता है। आप इसे खाएं या अपने चेहरे पर लगाएं, यह दोनों ही स्थिति में आपकी त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है। जब आप इसे अपने चेहरे पर लगाते हैं तो इससे आपका पिगमेंटेशन, पिंपल खत्म होता है और आपके चेहरे को ठंडक प्रदान होती है। आपको इसे अपने चेहरे पर लगाकर इसकी धोती मिनट तक मसाज करनी होती है और फिर इसे 5 मिनट तक अपनी त्वचा पर लगे रहने दें। फिर इसके बाद में आपको अपने चेहरे को धो लेना है। यह प्राकृतिक फेस फेंक का काम करता है। इसके अलावा हमारी आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसको आप अपनी आंखों पर रखें। कई बार आपकी आंखों में बहुत ज्यादा जलन होती है, आपकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाते हैं, आंखों में खुजली चलने लगती है, तो आंखों पर इसको रखने से यह सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके लिए आपको सबसे पहले लेट जाना है और एक छोटी चम्मच भर के अपनी आंखों पर रख लेना है और 10 मिनट तक इसे अपनी आंख पर ही रखा रहने दें। इससे यह आपकी आंखों में ठंडक प्रदान करेगा। फिर वह गुरु अगला फायदा बताते हुए कहते हैं कि यह प्राकृतिक रूप से ऊर्जा का स्रोत है। आपके शरीर में किसी भी तरह की थकान हो, किसी भी तरह की कमजोरी हो, उसको यह खत्म करता है। बच्चों, गर्मियों में कई बार हम बाहर जाते हैं तो हम थक जाते हैं, हमें कमजोरी सी लगने लगती है, हमें थकान सी महसूस होने लगती है। ये जो गोंद कतीरा है ये शरीर के अंदर से गर्मी भी निकालेगा और आपके शरीर को ताकत भी देगा, आपकी एनर्जी को भी बढ़ाएगा, क्योंकि इसके अंदर फॉलिक एसिड प्रोटीन है जो शरीर की सुस्ती को एकदम से भगा देता है। इसके अंदर कैल्शियम भी है जो कि हमारे जॉइंट के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अंदर फास्फोरस है जिससे हमारी दांत स्वस्थ रहते हैं। इसके अंदर विटामिन बी है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके अंदर मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम बहुत ही कम औषधियों में पाया जाता है, इसीलिए गोंद कतीरा का सेवन हमें जरूर करना चाहिए।
इसके बाद गुरु उन सभी को अगला फायदा बताते हुए कहते हैं कि यह आपके वजन को बहुत ही तेजी से घटाता है। इसके अंदर फाइबर की बहुत ही ज्यादा मात्रा होती है। जिस चीज में फाइबर होता है वह हमारे आंतों की सफाई का काम करता है, आंतों की प्रक्रिया को सही करता है, हमारी गट हेल्थ को सही रखता है, जिस वजह से यह प्राकृतिक रूप से ठंडा होने के कारण शरीर को अंदर से ठंडा कर देता है और यह बढ़िया लैक्सेटिव भी बन जाता है। लैक्सेटिव एक प्रकार की दवा है जो शौच करने में दिक्कत होने पर आपकी आंतों को खाली करने में मदद करती है, और वह भी बिना किसी नुकसान के। यह आपके शरीर से वजन को कम करता है और आपके शरीर के अंदर की सफाई करता है। इसके अलावा औरतों को जितनी भी परेशानियां होती हैं, जैसे पीरियड्स के दौरान उनको बहुत ज्यादा दर्द का अनुभव होता है, उन्हें बहुत ज्यादा ब्लडिंग होती है, बहुत सी औरतों को लुकेरिया की परेशानी होती है, तो इन सभी परेशानियों को खत्म करने में गोंद कतीरा सबसे ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि फॉलिक एसिड की कमी के कारण पीरियड्स में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है और गोंद कतीरा में फॉलिक एसिड भरपूर होता है, तो औरतों को गोंद कतीरा का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके अलावा गोंद कतीरा मेल पावर को बढ़ाता है, लेकिन बहुत से लोग यह समझते कि यह मेल पावर को कम करता है, जबकि उनकी यह धारणा गलत है, क्योंकि यह गोंद कतीरा हमारे शरीर को हर तरीके से ताकत देता है। शरीर के अंदर की गर्मी को खत्म करता है। बच्चों, शरीर के अंदर गर्मी का कारण बहुत सारी चीजें, जैसे कि जब हम ज्यादा तला भूला खा लेते हैं, बाहर से मसालेदार चीजें खा लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को पाइल्स की परेशानी हो सकती है, तो गोंद कतीरा सबसे अच्छा है, क्योंकि यह इन समस्याओं को जड़ से खत्म करता। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि यह आपको कभी भी यूटीआई नहीं होने देगा। यूटीआई का मतलब होता है मूत्र तंत्र के किसी भी भाग, जैसे किडनी, मूत्राशय या मूत्र मार्ग में होने वाला संक्रमण। बच्चों, गर्मियों में वैसे भी डिहाइड्रेशन रहता है, और जब हम कम मात्रा में पानी पीते हैं तो उसकी वजह से कई बार यूरिन में इन्फेक्शन होने लगता है। इसीलिए यूरिन में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, जैसे यूरिन करते समय जलन होती हो, तो इन सभी समस्याओं में गोंद कतीरा बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। वह इन सभी परेशानियों को जड़ से खत्म कर देगा, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। इसके अलावा यह आपको बहुत ही पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देता है, और जब हमारे शरीर को एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट मिलते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां और दिक्कतें होती ही नहीं है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि इसका अगला फायदा है, यह आपको कैंसर से बचाता है, क्योंकि गोंद कतीरा एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रखता है, क्योंकि यह कहीं ट्यूमर की ग्रोथ को कम कर देता है, और जिस चीज में एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होते हैं तो वह हमारे शरीर को एंटीओक्सीडेंट देते हैं और आपके शरीर में ट्यूमर को बढ़ने से रोकता है। इसके बाद में वह गुरु उन सभी को बताते हैं कि कई बार हमें बुखार हो जाता है, किसी तरह की दिक्कत हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस समय हमें कई बार एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारते हैं और उन्हें प्रजनन करने से रोकते हैं, जिससे शरीर सुरक्षित रहे। लेकिन उन एंटीबायोटिक को लेने की वजह से कई बार वह हमारे शरीर में कुछ गलत परिणाम छोड़ देते हैं। शरीर के अंदर गर्मी पैदा कर देते हैं, शरीर के अंदर रूखापन पैदा कर देते हैं। इसीलिए आप अगर किसी भी दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बाद में गोंद कतीरा का सेवन अवश्य करें, क्योंकि दवाइयों को लेने की वजह से जो शरीर के अंदर रूखापन आता है, जो गर्मी होती है, उसको यह खत्म करता है। दवाइयों की वजह से कई बार शरीर के अंदर पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको भी यह गोंद कतीरा खत्म करता है। फिर वह गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, गोंद कतीरा के अंदर फाइबर बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और जब हमारे शरीर को फाइबर अच्छी मात्रा में मिलता है तो यह आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है, उसको बढ़ने से रोकता है। और जब हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल ठीक रहता है तो हमारे दिल की सेहत बहुत ही अच्छी रहती है। गोंद कतीरा हमारे शरीर को एल्काइन सार्य वातावरण देता है। इसका पीएच वैल्यू ज्यादा होता है, और पानी अधिक मात्रा में होने के कारण, फाइबर होने के कारण यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां इसीलिए जन्म लेती हैं, क्योंकि हमारे शरीर में एसिडिक अम्लीय वातावरण होता है, और जब हम बहुत ज्यादा तल्ला भुना खा लेते हैं, बाहर की चीजें ज्यादा खा लेते हैं,
ड्रिंक तंबाकू इनका ज्यादा प्रयोग कर लेते हैं, चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं, सोडा केन कोका कोला पेप्सी ज्यादा पीते हैं, पैकेट में बंद चीजों को ज्यादा खाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने शरीर को एसिडिक वातावरण दे देते हैं। और उस अम्लीय वातावरण को क्षारीय वातावरण में बदलने के लिए आपको गोंद कतीरा खाना चाहिए। इसके अलावा यह गट हेल्थ को सुरक्षित रखता है। आजकल इतने तनाव के चलते सबसे पहले हमारा गट डिस्टर्ब होता है, पेट खराब होता है, क्योंकि जो तनाव पैदा करने वाले केमिकल होते हैं वह हमारे गट में ही रिलीज होते हैं। लेकिन जब आप गोंद कतीरा लेते हैं तो यह आपके गुड माइक्रोवेव्स को बढ़ाता है और आपके पेट में ठंडक पैदा करता है। बच्चों, हमारे पेट के अंदर, गट के अंदर जो गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी बसी हुई है उसको हम तनाव लेकर डिस्टर्ब कर देते हैं और वह हमें बीमारियों की तरफ लेकर जाती है। लेकिन जब हम गोंद कतीरा खाते हैं तो यह हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ा देते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, जिससे हमारा गट सुरक्षित होता है और हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। बहुत से लोगों को रोजाना एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है, लेकिन गोंद कतीरा लेने की वजह से यह सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। फिर वह गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं कि बच्चों, अब आपको इसे किस तरीके से लेना है उसके बारे में अच्छे से समझो। बच्चों, आपको यह पेड़ों से प्राप्त होता है, लेकिन यह आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। फिर आपको यह कटोरी लेनी है, उस कटोरी में आपको आधा चम्मच गोंद कतीरा डालना है। आपको कटोरी को फुल भरना है, उसमें पानी की मात्रा कम नहीं रहनी चाहिए। अगर पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी तो चलेगा, लेकिन पानी की मात्रा कम नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि गोंद कतीरा 20 से 25 गुना फूलने की क्षमता रखता है। यह पानी को अपने अंदर सोख लेता है। इसके बाद में आपको इसे ठंडे स्थान पर रख देना है। जब यह अच्छी तरीके से फूल जाए, वह कटोरी फुल भर जाए, तब आपको इसे 1 या 1.5 चम्मच किसी भी जूस में मिलाकर ले लेना है। आप इसे दूध के साथ भी ले सकते हैं। अगर आप नींबू पानी में इसको पीते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। आप नॉर्मल पानी में भी इसको ले सकते हैं। आप इसे किसी भी शेक में मिलाकर पी सकते हैं, जैसे बादाम शेक, मैंगो शेक, पपीता शेक, बनाना शेक। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, आपको इसे दही और छाछ में नहीं लेना है। इसके अलावा अगर आप इसके सबसे ज्यादा लाभ चाहते हैं तो आपको इसे कच्ची लस्सी में लेना है। अब आपको कच्ची लस्सी किस तरह से बनानी है इसको अच्छी तरीके से समझे। आपको 40 पर दूध लेना है और उस दूध में 60 पर पानी मिला देना है और उसमें 1.5 चम्मच गोंद कतीरा मिक्स कर देना है। अब आप उसमें स्वाद के लिए थोड़ी बहुत शरबत भी डाल सकते हैं और फिर आप इसे पी लीजिए। आप गोंद कतीरा को पूरी गर्मियों में ले सकते हैं। अगर आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको लेने के 2 घंटे के बाद ही आपको इसका सेवन करना है। वह लोग जिनका कफ बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होने लगते हैं, छाती जाम रहती है, सर्दी ज्यादा रहती है, जल्दी जल्दी बुखार हो जाता है, उनको इसे नहीं लेना है। इसका उपयोग आपको सर्दियों में भी नहीं करना है, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज्यादा ठंडी होती है। जिसकी बात बड़ी हुई है उसको सुबह और दोपहर को अवश्य लेना चाहिए। अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है तो आप इसे दिन में किसी भी समय ले सकते हैं, और जिन लोगों का कफ बढ़ा हुआ है वह इसे ना लें। इसके साथ ही एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको इसे डायरेक्ट नहीं लेना है। इसको किसी शरबत, लिक्विड जो जूस शेक में मिलाकर ही आपको इसको लेना है। फिर वह गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं, देखा बच्चों, आप अपने प्रकृति से प्राप्त इस अनमोल उपहार के कितने सारे फायदे हैं। जो भी इसका सेवन करता है वह अनेकों बीमारियों से खुद को बचा लेता है, उसका शरीर स्वस्थ रहता है, वह ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। अपना इंस्पायर्ड को सुनने वाले मेरे सभी दोस्तों को सलाम। दोस्तों, इस दुनिया में हम सभी एक काम तो जरूर ही करते हैं, और वह काम कोई नहीं छोड़ता। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जो हर कोई करता है, तो वह है मांगना। हम सभी किसी ना किसी से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। जिनके पास कुछ है वह भी मांगते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं वह भी मांगते ही रहते हैं।
लेकिन क्या कभी आपने इस शक्ति पर गौर किया है? यह शक्ति बहुत ही अद्भुत है और इसे हम पहचान नहीं पाते। बिना सोचे समझे हम केवल मांगते ही रहते हैं, लेकिन हम इस शक्ति के बारे में जानना नहीं चाहते। कहा जाता है कि हमें बहुत सोच समझ कर मांगना चाहिए, क्योंकि जो भी हमने मांगा है वह हमें आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। लेकिन दिक्कत तो यह होती है कि हम में से अधिकांश लोग मांगते कुछ और हैं और मिलता कुछ और है। और ऐसी स्थिति में हम यह सोचने लग जाते हैं कि शायद वह हमारी नसीब में है ही नहीं, या फिर हो सकता है कि वह हमें मिलना ही नहीं है। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। लेकिन हम दूसरे पहलू की ओर देखते ही नहीं। हम कभी यह नहीं सोचते कि आखिर जो हमने मांगा था वो हमें क्यों नहीं मिला। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने लिए सही चीज मांग ही नहीं रहे होते। हम अधिकांशत ही अपने लिए कुछ गलत ही मांग लेते हैं, और इसीलिए जो हम मांगते हैं वही हमें मिलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला हम अपने लिए बुरा क्यों चाहेंगे, हम अपने लिए बुरा क्यों मांगेंगे, ये सब फिजूल की बात है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अपने लिए जानबूझ कर ना सही, लेकिन अनजाने में आपने अपने लिए गलत ही मांगा था और वही आपको मिला है। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास केवल कुछ ही धन था। उस धन से उसने नया व्यापार आरंभ करने के बारे में सोचा, किंतु व्यापार आरंभ करने से पहले वह मंदिर गया और वहां पर वह भगवान की मूर्ति से कहता है, हे भगवान, मैं अपने थोड़े से धन से व्यापार आरंभ करने जा रहा हूं। मेरा व्यापार सफल करना। मैं आपसे ज्यादा नहीं मांग रहा, किंतु मेरा व्यापार इतना जरूर सफल कर देना कि मैं अपने परिवार की सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रख सकूं। इसके बाद उस व्यक्ति ने उस धन से एक नया व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू होते ही उसे लाभ भी मिलने लगा, और जो उसे लाभ मिला था उसमें से कुछ हिस्सा उसने मंदिर में चढ़ावे के रूप में दे दिया, और वह ऐसा हमेशा किया करता। देखते देखते उसका व्यापार भी अब तेजी से बढ़ने लगा था और वह उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था। और ऐसा करते करते उसे करीब 4 वर्ष बीत चुके थे। इन 4 वर्षों में वह कभी भी मंदिर जाने से नहीं चुका था। वह हर रोज मंदिर जाता और भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर उनसे हर रोज कुछ ना कुछ मांगा ही करता। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उसे व्यापार में एक बहुत बड़ा घाटा हुआ। लेकिन उस युवक ने उस घाटे को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि हो सकता है कि कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन वह सही हो जाएंगी। लेकिन देखते ही देखते धीरे धीरे व्यापार में और भी घाटे होने शुरू हो गए, और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वह सब कुछ ठीक करने में लग गया। वह दिन रात यह समझने में लग गया कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके व्यापार में इतने घाटे क्यों हो रहे हैं। वह लगातार प्रयास करता रहा, कोशिश करता रहा, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ गलत ही हो रहा था, जिस कारण वह बहुत ही परेशान और चिंतित रहने लगा था। वह बहुत तनाव में रहने लगा था। एक दिन वह अपने व्यापार के बारे में बैठकर सोच ही रहा था कि तभी उसके मन में एक विचार उठा। वह यह सोच रहा था कि कहीं मुझसे भगवान नाराज तो नहीं हो गए। लगता है मुझसे कोई बड़ी भूल हो चुकी है, मुझसे कोई ना कोई गलती जरूर हुई है, तभी तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तभी तो भगवान मुझसे नाराज हो गए हैं। अपनी इस गलती का पता लगाने के लिए वह तरह तरह के विद्वानों और ज्ञानियों से मिलने लगा। वह उनसे संपर्क करने लगा। सभी ने अपनी अपनी तरफ से कोई ना कोई उसे उपाय बताया। उस युवक ने वह सारे उपाय भी किए, लेकिन उसके बाद भी उसे व्यापार में कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। वह अपने व्यापार को चलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। वह चाहता था कि उसका व्यापार एक बार फिर से पहले की तरह चलने लगे, लेकिन न जाने क्यों उसका व्यापार दिन बदन घटता ही जा रहा था। और एक दिन तो ऐसा भी समय आ गया जब उसके पास केवल रहने के लिए घर और कुछ पैसे ही बचे थे। बाकी सब कुछ नीलाम हो गया, जिससे निराश और क्रोधित होता हुआ वह तुरंत ही उस मंदिर में जा पहुंचा और वहां जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह मूर्ति के सामने जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, आखिर मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। पहले तो मैं आपसे जो कुछ भी मांगता था वह सब पूरा हो जाता था, मुझे वह हर एक चीज मिल जाती थी,   थी,                                                                                                                                         अब जब मैं आपसे कुछ भी मांगता हूं
तो वह सब उल्टा ही हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? वह चीख रहा था, चिल्ला रहा था और धमकी देते हुए कहता है, ठीक है, मैं आज के बाद इस मंदिर में कभी पांव भी नहीं रखूंगा और ना ही कोई चढ़ावा चढ़ाऊंगा। आज के बाद मैं यहां से कभी गुजरूंगा तक नहीं। अब से मैं यहां पर कभी नहीं आने वाला। वह अपनी व्यथा सुना ही रहा था कि तभी वहां से एक गुरुवर गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति की व्यथा देखी। उसे इस तरह से परेशान और चिंतित देखकर वह उस व्यक्ति के पास गए और उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या बात है, तुम बड़े परेशान और चिंतित लग रहे हो, और इस तरह इन पत्थर की मूर्तियों से लड़कर तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? ये तुम्हारा बुरा क्यों करेंगी? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, ये मूर्तियां नहीं, ये भगवान है। पहले यह मुझ पर कृपा किया करते थे। मैं जो कुछ मांगता था ये सब कुछ पूरा कर देते थे, लेकिन अब इन्होंने मुझे धोखा दिया है। इस पर वह गुरुवर उस युवक से पूछते हैं, धोखा कैसा? धोखा? इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, जब मैं गरीब था और मेरे पास केवल कुछ ही धन था, तब मैं इनके पास आया था और मैंने इनसे प्रार्थना की थी कि मेरे पास केवल कुछ ही धन है और मैं इस धन से एक व्यापार शुरू करने जा रहा हूं। कृपया करके मेरे व्यापार को तरक्की देना, इतना कि मैं आराम से अपने परिवार की सुख शांति का ख्याल रख सकूं। लेकिन इसके बदले में उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया। उन्होंने मुझे इस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बना दिया। किंतु आज जब मैं कुछ भी इनसे मांगने आता हूं तो जो कुछ भी मैं मांगता हूं ठीक उसका उल्टा हो जाता है। ये मेरी एक नहीं सुनते। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? आज मेरी ऐसी हालत हो चुकी है कि मेरा सारा व्यापार चौपट हो चुका है। मेरे पास केवल रहने के लिए घर और पैसे ही बचे हैं और मेरा सब कुछ नीलाम हो चुका है। उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के बाद वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, मैं जानता हूं कि यह पत्थर की मूर्तियां तुम्हारी बातें क्यों नहीं सुनती और जो कुछ भी उल्टा क्यों हो जाता है। इस पर वह युवक बड़ी उत्सुकता से उन गुरुवर से कहता है, अच्छा, तो आपको पता है? तो बताइए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर मैं इनके लिए क्या करूं? ऐसा क्या अर्पण करूं? ऐसे कौन से रीति रिवाज निभाऊं? मैं वह सब करने के लिए तैयार हूं। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, बस तुम्हारे मांगने का ढंग बदल चुका है, तुम्हारे मांगने का ढंग बिगड़ चुका है। उन गुरुवर की आवाज सुनकर वह युवक थोड़ा सा अचरज में पड़ा और उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। आप कह रहे हैं कि मेरे मांगने का ढंग बिगड़ चुका है, किंतु कैसे? मैं जैसे पहले मांगा करता था, आज भी मैं वैसे ही मांगता हूं, आज भी मैं वैसे ही प्रार्थना करता हूं, तो फिर मेरे मांगने का ढंग भला कैसे बदल गया है? उस व्यक्ति की आवाज सुनकर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। इतना कहकर वह गुरुवर उस युवक को एक नीम के पेड़ के पास ले गए और उसके सामने खड़ा करके वह उस युवक से कहते हैं, बेटा, अगर मैं इस नीम के पेड़ की जमीन के ऊपर के तने को काटकर उस तने पर यदि मैं आम का पेड़ लगा दूं, तो क्या वह आम का पेड़ हमें मीठा फल देगा? इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है,